लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले और पुलिस के रिकॉर्ड पर नामदर्ज आरोपियों की अब खैर नहीं है, जो कि पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरा का जाल बिछाने के साथ साथ एआई और चैट जीपीटी जैसी नई तकनीक के सहारे अकोला जिला पुलिस अब इन अपराधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस आधुनिक त्रिनेत्रा हाईटेक सर्विस का उद्घाटन अकोला जिला के पालक मंत्री आकाश फुंडकर के हाथों किया गया। इस मौके पर अकोला जिलाधिकारी वर्षा मीणा, पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने विशेष उपस्थिति दर्ज की। अकोला पुलिस एआई टूल्स के माध्यम से पेशेवर अपराधियों की आदतों और हरकतों पर नजर रखते हुए किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले उन पर शिकंजा कस सकती है। पालक मंत्री आकाश फुंडकर में अकोला पुलिस के इस उपकरण को एक पायलट प्रोजेक्ट मानते हुए राज्य में भी इसे लागू करने की संभावना जताई है। वी संवाद न्यूज के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट। अकोला पुलिस विभाग का सर्वप्रथम अभिनंदन करूंगा। अकोला के एसपी आदरणीय अर्चित जी ने जो आज प्रोजेक्ट रक्षा और प्रोजेक्ट त्रिनेत्र का लॉन्चिंग किया है, इस माध्यम से जो हर पुलिस स्टेशन का पब्लिक के प्रति अपीयरेंस है उसमें सुधार होना चाहिए। जो अपनी समस्याएं लेकर पुलिस स्टेशन में आता है वो सेटिस्फाइड होकर समाधानी होकर जाना चाहिए। इस दृष्टि से प्रोजेक्ट रक्षा का इम्प्लीमेंटेशन आज से शुरू हो रहा है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट त्रिनेत्र जो है, जिसमें हैबिचुअल क्रिमिनल जो है इन पर पीरियडिकली चेक रहेगा, उन पर वॉच रहेगा, उनका टाइम टू टाइम उनकी परेड होगी और उन पे जिस टाइम में वो रियली करते क्राइम करते उस टाइम में उन पर वॉच रख के ये क्राइम कम करने में मदद होने वाली है और ये स्टेट के लिए एक पथदर्शी प्रकल्प होगा। मैं इनके अभिनंदन करता हूँ। बारशीटाकली शहर में नायब तहसीलदार द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र को रद्द किए जाने के निर्णय के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को निवेदन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के निर्णय का विरोध किया और जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना कि ये निर्णय कई नागरिकों के वैध दस्तावेजों को अमान्य करता है, जिससे उन्हें सरकारी सुविधाओं और योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। वी संवाद न्यूज के लिए बारशीटाकली से नसरुल्ला खान की रिपोर्ट। आपको एक निवेदन दिया है। निवेदन तहसीलदार साहब के मार्फत जिलाधिकारी कार्यालय, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री साहब को दिया गया है। उसमें हमारा ये विषय है कि महाराष्ट्र शासन ने जो जन्म प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार साहब के सही से जो इशू किए गए हैं वो टोटली ऑल महाराष्ट्र के जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं। तो हमारी तहसीलदार साहब के मार्फत शासन से विनंती है कि ये अन्यायकारक जो आदेश महाराष्ट्र शासन ने दिया है वो तत्काल रद्द कर दिया जाए, क्योंकि हमने आम लोगों ने जो अर्ज तहसीलदार साहब के नाम से किया था और तहसीलदार साहब ने जो उसमें अटी शर्ती डाले थे वो सभी आम लोगों ने अटी शर्ती का पालन किए। पालन करने के बाद ही नायब तहसीलदार साहब ने जन्म दाखला उसमें इशू किया। ये सब प्रोसीजर होने के बाद में ये सिर्फ प्रशासन की गलती है, माननीय तहसीलदार साहब की गलती है, माननीय जिलाधिकारी की गलती है कि उन्होंने नायब तहसीलदार साहब को चार्ज क्यों दिया। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिन के अवसर पर अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बंजारा समाज की ओर से 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। ये आंदोलन सकल बंजारा समाज आरक्षण कृति समिति के नेतृत्व में आयोजित किया गया। बंजारा समाज का कहना है कि वे भारत की मूल निवासी जातियों में शामिल हैं, लेकिन अब तक उन्हें अनुसूचित जनजाति में आरक्षण नहीं दिया गया है। ब्रिटिश शासनकाल में 1871 में उन्हें गुनहगारी जमात घोषित किया गया था। 1952 में ये कानून हटने के बाद भी उन्हें एसटी श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। समाज का ये भी दावा है कि हैदराबाद गजेटियर में बंजारा समाज को एसटी के रूप में मान्यता प्राप्त थी और पहले मराठवाड़ा क्षेत्र में उन्हें ये आरक्षण मिलता था। वर्तमान में महाराष्ट्र में उन्हें विमुक्त जाति वर्ग में रखा गया है। इस धरने में अकोला जिले के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में बंजारा समाज के लोग शामिल हुए और सरकार से न्याय की मांग की। वी संवाद न्यूज के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट।